ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं महालक्ष्मी पूजन कि किस प्रकार से हमें एक सूक्ष्म तरीके से और एक विधिवत तरीके से जो पूजन है वो संपन्न करना चाहिए। ये वीडियो उन सभी के लिए रहेगा, ये कक्षा उन सभी के लिए है जो मंत्र सीख रहे हैं, या किसी भी कक्षा में हो आप लोग, चाहे कर्मकांड वाले में हो, ज्योतिष वाले में हो, भागवत वाले में हो। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि लक्ष्मी पूजन मुझे लगता है बहुत कम लोगों को आता है विधिवत तरीके से कराना। बाकी अभी संशय है कि कैसे पूजा करें। ठीक है। तो हम एक बहुत अच्छी पद्धति के माध्यम से यहाँ सीखने वाले हैं। तो आप सबके पास में नित्यक्रम पूजा प्रकाश वाली पुस्तक होगी। ठीक है ना। उसमें सबसे पहले आपको पहुंचना है कहाँ पे, जहां पर महालक्ष्मी का पूजन दिया गया है। ठीक है। आप सब लोग सबसे पहले वहां पहुंचो। फिर मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम पूजन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है श्री महालक्ष्मी पूजन, तो ये महालक्ष्मी पूजन में हम प्रवेश कर गए। देखिए, भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों सिद्धियों, ठीक है, सभी संपत्तियों सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक है। ये सतबुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके समवेत पूजन से सभी कल्याण मंगल एवं आनंद प्राप्त होता है। कोई आपको पूछ ले भाई भगवान गणपति का पूजन साथ में क्यों करते हैं, तो कहने का तात्पर्य यही है कि महालक्ष्मी के साथ में गणपति का पूजन इसलिए ताकि सिद्धि बुद्धि एवं शुभ लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों का विघ्नों का नाश होकर के सतबुद्धि और सत लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, इसके लिए भगवती लक्ष्मी के साथ में भगवान गणपति का पूजन हम विशेष रूप से करते हैं। और साथ में महासरस्वती का पूजन भी। आपने ऐसी कई जगह पुस्तक फोटो भी देखी होगी जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तीनों बैठी हुई होती है। ठीक है। कहने का तात्पर्य कि धन ऐसा आए घर के अंदर जिससे हमारे घर के अंदर एक सत लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान रहे, जो हमारी बुद्धि भी शुद्ध रखे, जैसे महासरस्वती की कृपा से बुद्धि भी शुद्ध रहे, भगवान गणपति की कृपा से कोई विघ्न ना आए, और महालक्ष्मी का अच्छा सदुपयोग हो। ठीक है। नहीं तो आप देखते हो ना कि धन किसी के पास बहुत होता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए माँ भगवती के साथ में हम लोग ये पूजन आदि करते हैं। ठीक है। दीपावली के दिन ज्यादा विस्तृत ना बता करके इतना बताऊंगा कि दीपावली के दिन ये पूजन करने का तात्पर्य क्या है। कि दिवाली के दिन महालक्ष्मी का पूजन इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि इस दिन हम लोग भगवान के आगमन के लिए अपनी पूरी अयोध्या नगरी जैसे सजती है वैसे हम अपने घर परिवार को साफ स्वच्छ करके सजाते हैं, ताकि हमारे घर में भी भगवान पहुंचे। और महालक्ष्मी इस दिन जो है वो ध्यान से उठ करके विचरण करती है और प्रत्येक घर में पहुंचती है। ठीक है। वो अपने रूपों को रूपों के पृथक करके और वो हर जगह पहुंचती है, हर घर में पहुंचती है, कहने का तात्पर्य यह है। और जहां पर साफ सफाई और बहुत ही साज सज्जा सज्जा के साथ में जो महालक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार होते हैं कि हाँ आज हमारे घर में महालक्ष्मी आएगी और हमें वरदान देके जाएगी, ये भाव जिसके घर में विद्यमान होते हैं, वहां महालक्ष्मी पहुंच करके और फिर जो है उसके ऊपर कृपा बनाती है। ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिनी भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ एवं कर पूजल स्थान को भी पवित्र कर देना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी थैली में या पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल अथवा स्वस्तिक बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी यानी जो रुपया आदि हो उनको स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको बहुत सरल विधि से बताता हूं। आपको करना क्या है, या तो आप लोग ले सकते हो 3 चौकी, या आप ले सकते हो 1 चौकी। 3 चौकी लो तो 3 चौकी भी लेना है। कैसे करना है पहले समझो उस विषय को। आपको क्या करना है, चौकी लेकर के एक चौकी पर लाल कपड़ा, एक चौकी पर सफेद कपड़ा, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है। ठीक है। जो आप लाल चौकी बनाओगे वो लाल चौकी राइट राइट तरफ रहेगी, बीच में पीली वाली चौकी रहेगी और लेफ्ट तरफ में सफेद वाली चौकी रहेगी। अगर आप चौकी स्थापित करते हो तो ठीक है। चौकी नहीं स्थापित करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर कोई बड़ी थाली, कांसी की, चांदी की, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो ऐसी थाली को, बड़ी थाली को विराजमान करें। उस थाली के मध्य में अष्टदल बनाए। ठीक है। अष्टदल कैसे बनाना है उसको भी हम सीखेंगे। अष्टदल बनाए, राइट में आप जो है षोडश मातृका बनाए और लेफ्ट में जो है
नवग्रह बनाए। अब देखो अपन यहाँ पे एक बार सीखते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो व्हाइट बोर्ड आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। हमें क्या करना है कि जैसे मान लो कि ये चौकी है, ठीक है, ये चौकी है, समझना मेरे विषय को, ठीक है। ये चौकी है तो इस चौकी पर आप पीला कपड़ा बांध लीजिए, अगर एक चौकी स्थापित कर रहे हो तो। अगर तीन चौकी स्थापित कर रहे हो तो, तीन चौकी स्थापित कर रहे हो तो देखो ऐसे तीन चौकी स्थापित कर लेना। आपको सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, इसमें कोई अंगुली मत करना, बस ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये तो हो गया पीला चौकी जिस पर महालक्ष्मी को विराजमान करेंगे। ये हो गई नवग्रहों के लिए, ये षोडश मातृकाओं के लिए। मैंने कहा था कोई भी अंगुली मत करना। कर लो भाई, पहले आप ही कर लो, हाँ कर लो, करो करो, करो करो। बच्चे नहीं हो भाई आप लोग, किस प्रकार से कर रहे हो ऐसे। तो ये दो और ये तीन, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो जिसके ऊपर आपने लाल कपड़ा बांधा उस पर आप जो है इस प्रकार से कुड्ढियां लगाओगे चार चार के भाग में, ठीक है। चार चार के भाग में, बहुत सरल है मंडप बनाना, तो बड़ा कठिन नहीं है। गेहूं लेना है और लाल कपड़े वाले पे चार ढेरी बनाए और वही चार के भाग में चार चार करते जाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये चार हो गया, इसको भी चार कर दो, ऐसे, ऐसे, ऐसे। इसको भी चार कर दो, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको भी चार कर दो, ऐसे, ऐसे और ऐसे। यानी आपने चार चार मुट्ठी भरी गेहूं की और ऐसे चार जगह रखा, फिर उसके नीचे चार जगह रखा, उसके नीचे चार जगह रखा, उसके नीचे चार जगह रखा। ऐसे चार चार के सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। आपने रखा, ये गेहूं से लाल कपड़े पे रखा जिसको हम कहते हैं 16 मातृकाएं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, 16 मातृकाएं। इधर सफेद कपड़े पे नवग्रह बना सकते हो, 9 नवग्रह। तो इसमें आप सफेद कपड़ा बिछा के और चावल से, देखो भाई कोई भी टिक मत करो, मान जाओ। चावल से आपको क्या करना है, एक कूढ़ी, दो कूढ़ी और तीन कूढ़ी, ठीक है। फिर उसके नीचे चार, पांच और छ, ठीक है। फिर सात, फिर आठ और फिर नौ। ये आपने चावल से बनाया, चावल से 9 ढेरियां आपने बनाई छोटी छोटी, ठीक है। ये नवग्रह हो गए। अब इसके ऊपर आपको कैसे बनाना है, बीच में एक बड़ी ढेरी रखोगे चावल की, है ना, जो पीला वस्त्र बिछा हुआ है जिसपे हमें अष्टदल बनाना है, उस पे बना करके फिर इसमें ना, देखो किस प्रकार से बीच में आप बहुत सारी बड़ी चावल की ढेरी रखी और इसका आप मुंह निकालोगे, एक निकालोगे इधर, एक पूर्व में, एक निकालो पश्चिम में, एक निकालो उत्तर में, एक निकालो दक्षिण में, ठीक है। ऐसे ही एक निकालो ईशान कोण में, एक निकाल दो अग्नि कोण में, एक निकाल दो नैऋत्य कोण में और एक निकाल दो वायव्य कोण में। निकाला, और निकालने के बाद में फिर इनको एक दूसरे से मिला दो, ऐसे कर दो, देखो ऐसे, एक, दो, तीन, चार, ना, पांच, छ, सात और ये आठ, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे अष्टदल बन गया। इधर बन गया षोडश मात्रिका और इधर षोडश मात्रिका, इधर नवग्रह बन गया। और ये आपका बन गया 8 अष्टदल, जिसको आप कहीं भी देख सकते हो। या ये मानो, अगर आप अगर आप लोग तीन चौकियां नहीं लगा रहे हो तो आपको करना क्या है, एक ही चौकी जो बनाओगे, ठीक है, एक चौकी जो बनाओगे उस चौकी के ऊपर आपको थाली लगानी है। एक बड़ी थाल, बड़ा थाल रखोगे, यहां पर लक्ष्मी जी का कोई तस्वीर लगा दोगे, चौकी पर पीछे लक्ष्मी जी का तस्वीर लग गया। और इसी थाली के अंदर रोली से इस तरफ तो लगा दोगे 16 टिकियां, 16 टिकियां लगा लोगे और इस तरफ लगा लोगे 9 टिकियां,
इस तरफ, ठीक है, इस तरफ 9 टिकियां लग जाएगी ऐसे। और बीच के अंदर जो है आप चावल या कुछ रख करके उसके ऊपर आपके घर में जो भी चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, या जो भी धन वगैरह रख करके पूजन करते हो ना, वो रख लेना है। ठीक है। इसके इस तरफ में तो आपको कलश स्थापित करना है। मिट्टी का कलश हो या तांबे का कलश हो, उस कलश के अंदर जल भरना है। और उस जल भर करके उसके ऊपर 5 पत्ते लगाना है। जैसे मान लो पंचपल्लव हो, कोई भी अशोक का मिल जाए, आम का मिल जाए, तो वो लगा करके उसके ऊपर नारियल स्थापित करना है। उसके पास में घी का दीपक प्रज्वलित करना है, अखंड दिया, जो लगभग 24 घंटे तो चले। ऐसा सुंदर दीपक बना करके घी का, वो आपको यहां लगाना है। और तेल का दीपक इसके पास में लगाना है। ठीक है। और यहां पर एक जो गन्ना है, गन्ना गन्ना गन्ने का पूजन अवश्य होता है, तो गन्ना भी आप पास में यहां रख लेना। ठीक है। और यहां पर पूजन की जो भी सामग्री वगैरह है वो सब रख लेना। ठीक है। जो फल फूल वगैरह है, पुष्प वगैरह है ना, और जो भी सामग्री है पूजा की, वो सब रख लेना। और यहां पर कर्म पात्र आदि रख करके अपना आसन उसन लगाया और यहां बैठ गए। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आशा है इतने सरल तरीके से आप सबको समझ में आया है। ठीक है। ये सब करने के बाद में, ये सब स्थापित कर लोगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जल लेना है। और जल से अपने ऊपर और अपनी सामग्री के ऊपर, सबके ऊपर जल छिड़कना है। आपने क्या तैयारी करी है, या तो आप 3 चौकी लगाए अथवा 1 चौकी लगाए, लगा करके अपने बाएं भाग में कलश को स्थापित किया, वहां घी का दीपक रखा। और इधर दाई तरफ आपने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया। उसके पास में गन्ना, एक गन्ना आपने खड़ा करके रख लिया। और जो है पूजा की सामग्री आदि जो भी है वो आपने स्थापित कर ली। पूजा की सामग्री में क्या क्या है मैं एक आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूं, और बाकी अपन जो यहां पर सीख रहे हैं आप उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक जो आपके पास में कर्म पात्र है जिससे आप जल का छींटा लगाओगे, एक लोटे में जल भरना है। उसमें या तो दुर्वा से आप पवित्र बना लो, अथवा पुष्प से जल लो, या दुर्वा से जल लेकर के अपने शरीर पर और सामने जो भी पूजन सामग्री है उसके ऊपर जल छिड़को। जल छिड़कते हुए आपको बोलना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु। उसके पश्चात सीधे हाथ में जल लेकर के आपको सबसे पहले संकल्प करना है। संकल्प आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है। तो हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 35 के ऊपर, क्योंकि जहां से हम विधिवत तरीके से सीख पाएंगे कि कैसे हमें संकल्प लेना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। क्योंकि बिना संकल्प के, संकल्पात जायते सिद्धि, बिना संकल्प के कोई भी कार्य जो है वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इसलिए संकल्प बहुत नितांत आवश्यक है। ठीक है। तो आइए यहां आ जाइए। जो विषय नहीं समझ में आया वो विषय सूची में देख लो यहाँ पे। ठीक है। और आ जाते हैं संकल्प में। ये संकल्प दिया हुआ है। संकल्प दो होते हैं, एक होता है निष्काम संकल्प, जिसमें हम कोई कामना नहीं करते हैं, दूसरे में कामना रखते हैं। तो हमें कैसे करना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हाथ में आपको क्या लेना है, जल लेना है। ठीक है। उसके अंदर अक्षत पुष्प एक दक्षिणा रखनी है और संकल्प लेना है। बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। या मैं वीडियो में जैसे बोल रहा हूं वैसे आप बोलते जाओ और अपना पूजन करते जाओ। फिर बोलना है ओम अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अब आप कहां से हो तो वहां का उच्चारण करोगे। सबसे पहले आपको उच्चारण करना है राज्य का। तो जैसे मान लो मैं अभी गुजरात में हूं तो मैं बोलूंगा गुजरात क्षेत्रे। मैं अहमदाबाद नगर में हूं तो मैं बोलूंगा अहमदाबाद नगरे। फिर उसके पश्चात जिस जगह पे हूं उस जगह का नाम का उच्चारण करूंगा, जैसे गाटलोडिया कर्मचारी नामनी शुभ स्थाने।
फिर संवत्सर अभी कौन सा चल रहा है? तो संवत्सर अभी चल रहा है सिद्धार्थी, तो सिद्धार्थी नामनी संवत्सरे। मास में मैं उच्चारण करूंगा कार्तिक मासे, कृष्ण पक्षे, और उस दिन जिस दिन दिवाली रहेगी उस दिन अमावस्या तिथि रहेगी, तो अमावस्यायाम शुभ तिथौ। वार जो है उस दिन मेरे हिसाब से सोमवार है, सोमवासरे। फिर गोत्र बोलना है, अपना गोत्र का उच्चारण करना है। जैसे मेरा नाम, मेरा गोत्र है पाराशर, तो मैं पाराशर बोला, आप अपना अपना गोत्र बोलो। शर्मा हो, वर्मा हो, गुप्ता हो, तो वो उच्चारण करना है शर्मा हम, ठीक है, या भगवत दासो हम। फिर बोलना है सर्व कर्मसु सिद्ध्यर्थम, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, श्री भगवत प्रीत्यर्थम। इतना बोलने के बाद में अब आपको वापस कहां पहुंच जाना है? जहां पर आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे थे, क्योंकि इतना बोलने के बाद में जो आगे का बोलना है, क्योंकि आप ऐसे हर जगह नहीं बोल पाओगे, इसलिए आपको सीधा पहुंच जाना है महालक्ष्मी के पूजन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखो, फिर ये संकल्प बोलना है कि अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल वाप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये। विशेष रूप से आपको क्या बोलना है कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये, तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम करिष्ये। इतना बोलना है। इतना बोलने के बाद में आप सीधे ये बोल करके आप जो जल है वो सामने भगवान गणेश जी के सामने या मां लक्ष्मी के सामने चढ़ा दिए। फिर आप सबसे पहले पहुंच जाओ प्रधान पूजा में। अब प्रधान पूजा में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता चलता हूं, ठीक है। अब यहां पर हमने षोडश मातृका, नवग्रह, गणपति, कलश स्थापन आदि जो क्रियाएं कोई भी पूजन से पहले होती है वो क्रियाएं हमें करनी है। तो मैं दोनों प्रकार की विधि बताते हुए चलता हूं कि आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। देखो, हम यहां से निकलते हैं सबसे पहले जहां पर भगवान गणपति का पूजन हो। तो संकल्प लेने के पश्चात आप सीधे पहुंच जाओ। कहां पहुंचोगे? जहां भगवान गणपति का पूजन है। तो आपको अगर नहीं मिलता है कहीं भी, तो आप जो अनुक्रम दे रखा है वहां पहुंच जाओ। विशेष सूची जो है ना वहां, तो विशेष सूची में यहां दे रखा है कि ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। विशिष्ट पूजा प्रकरण में आप पहुंच जाओ। विशिष्ट पूजा प्रकरण में आप सबसे पहले, मैंने आपको कहा था, आपने पवित्रीकरण किया था, संकल्प ले लिया, ठीक है। संकल्प लेने के बाद में, और या फिर पहले भी कर सकते हो आचमन, आपने आचमन किया, सीधे हाथ में जल लेकर के केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। और दोनों अनामिका में अंगूठी धारण कर पाओ तो ठीक है, अथवा अपने सीधे हाथ की अनामिका में आपको एक अंगूठी धारण करनी है, ठीक है। उसके पश्चात आपको स्वस्ति वाचन आता हो तो आपको स्वस्ति वाचन बोलना है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बोलना है? हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आपको बोलना है श्रीमन महागणाधिपतये नमः, यानी भाव से आपको ये बोलना है मैं भगवान गणपति के सहित रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भगवान गणपति के पूरे परिवार को प्रणाम करता हूं या करती हूं। फिर आपको बोलना है लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, मैं लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करता हूं। उमा महेश्वराभ्याम नमः, भगवान शंकर और मां पार्वती को पूरे परिवार के सहित प्रणाम करता हूं। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, भगवान ब्रह्मा और ब्रह्माणी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं। सची पुरंदराभ्याम नमः, इंद्र और इंद्राणी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, तो अब मैं अपने माता पिता के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं। और अगर वहां आपके माता पिता बैठे हो तो उनके चरणों को स्पर्श स्पर्श करके उनको प्रणाम करना है। फिर गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, अपने गुरु महाराज का ध्यान करके उनको प्रणाम करो। गुरु बैठे हो तो उनको प्रणाम करना है। इष्ट देवताभ्यो नमः, आपके जो इष्ट देवता उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करना है। आपकी जो कुलदेवी कुल देवता उनको प्रणाम करना है। ग्राम देवता को प्रणाम करना है। वास्तु पुरुष भगवान को प्रणाम करना है। स्थान के देवताओं को प्रणाम करना है। और फिर एक तंत्र से बोल देना है कि सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। और वो जो हाथ में अक्षत पुष्प है उसको भगवान गणपति के चरणारविंदों में चढ़ा दो। भगवान गणपति की या तो आप प्रतिमा लाए हुए होंगे, प्रतिमा आपके घर में नहीं है तो आपके घर में गणपति स्थापित होंगे, वो ले लेना। वो नहीं स्थापित है तो सोपारी के अंदर मोली लपेट करके और थोड़े से मूंग के ऊपर आप उनको स्थापित कर लेना मां लक्ष्मी के सामने, ठीक है।
अब आप जो मंगल श्लोक है, ये सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठेत् शृणुयादपि। आते हो तो ठीक है बोलना है, नहीं आते हो तो कोई बात नहीं है, ओम गंग गणपतये नमः इतना ही बोलोगे तो भी ठीक है, और भाव से भगवान गणेश जी को प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद में सीधा संकल्प हमने कर ही लिया है। अब संकल्प करने के बाद में आप सीधे पहुंच जाओ भगवान गणपति जी के पूजन में। अब देखो, मैं आपको पूजन का क्रम जो है ना वो समझाता हूं, और भाव के साथ में आपको भगवान गणपति का पूजन करना है। सबसे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लो और भगवान गणपति का ध्यान करो। ध्यान करने के लिए गजाननम भूत गणादि सेवितम, यह श्लोक सबको आता है, नहीं आता है तो मेरे पीछे पीछे दोहराओ। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और भगवान गणपति का कभी अकेले का पूजन नहीं होता है, उनके साथ में माँ गौरी का पूजन होता है, तो माँ गौरी को प्रणाम करो। ये श्लोक बहुत प्रचलित है, आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो इसका उच्चारण करना है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। इतना ध्यान किया भगवान गणपति का, और ध्यान करते हुए क्या भाव है कि भगवान गणपति और अंबिका आइए, विराजमान होइए, मैं आपका यथा ज्ञान और यथा सामग्री से आपका पूजन करना चाहता हूं। और भाव रखो कि जहां भगवान गणपति है वहां भगवान गणपति और अंबिका आकर के विराजमान हो चुकी है आपकी इतने आवाहन के ऊपर ही। और फिर आपको बोलना है श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः ध्यानम समर्पयामि। ठीक है। उसके पश्चात आपको ये गणानान्त्वा मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल इतना ही बोलना है श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः ध्यानम समर्पयामि। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः आवाहनम समर्पयामि। तो समर्पयामि में दो दो चावल चढ़ाते जाओ। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः प्रतिष्ठा समर्पयामि। ठीक है ना, प्रतिष्ठा पूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। अक्षत आपके पास में हो, दो अक्षत चढ़ा देना है। भाव यहां क्या हुए, भाव यहां यह हुआ कि आपने भगवान गणपति का आपने आवाहन किया, आवाहन करके आपने उनको प्रतिष्ठित कर दिया। ठीक है, ये आपके भाव हुए। अब प्रतिष्ठा करने के बाद में देखो, किसी भी देवता का पूजन हमें किस प्रकार से करना है, किस भाव से करना है, उसको आप समझो। क्योंकि जब तक आपके हृदय में भाव नहीं बनेगा तब तक आप पूजन व्यवस्थित नहीं कर पाओगे। कभी भी किसी भी देवी देवता का पूजन हो, आप भाव किए, और भाव के माध्यम से भगवान गणपति आकर के सामने आपके विराजमान है, तो अब आपका क्या कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को विधानोक्त तरीके से यहां लिखा गया है। जैसे भगवान गणपति और अंबिका आकर के हमारे यहां विराजमान हो चुके हैं, तो सबसे पहले हमें हमारा भाव बनता है कि हमने उनकी जैसे ही आसन पर सुशोभित किया, तो सबसे पहले उनके पैर धुलाते हैं। तो पैर धुलाने की भावना से आप एक बार जल चढ़ाओ, और आप भाव करो कि मैंने भगवान गणपति और अंबिका के चरण कमलों को प्रक्षालित किया। फिर उनके हाथों में अर्घ प्रदान करो, पुनः एक बार जल चढ़ाओ और भाव करो कि उनके हाथों में हमने अर्घ प्रदान किया। आचमन कराने के लिए एक बार जल चढ़ाओ, और स्नान कराने के लिए एक बार जल चढ़ाया। अब इतना कराने के बाद जैसे हम लोग स्नान करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साबुन लगाते हैं, हाँ फेस वॉश लगाते हैं, स्क्रब लगाते हैं, है ना, ये सब चीजें लगाते हैं। वैसे ही भगवान को कैसे स्नान होता है, पहले दूध से स्नान कराओ, फिर आप दही से स्नान करवाओ, फिर आप घृत से स्नान कराओ, बढ़िया शुद्ध देसी गाय का हो, फिर मधु से स्नान कराओ, और फिर शर्करा से स्नान कराओ। इन पांचों को मिलाकर के बनता है पंचामृत, तो पंचामृत मिलाकर के पंचामृत से स्नान कराओ। अगर आपको मंत्र आते हो तो बोलना है, नहीं तो कुछ नहीं। मंत्र नहीं आता तो इतना बोलना है, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः दुग्धम समर्पयामि, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः दही समर्पयामि, बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः मधु समर्पयामि या घृत घृत स्नानम समर्पयामि, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः मधु स्नानम समर्पयामि, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत से स्नान कराया, फिर उसके बाद में आप गंधोदक यानी एक पात्र में गंध मिला करके उस गंध से स्नान करवा दो।
फिर आप शुद्ध जल से स्नान करवा दो। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात अब देखो, अगर कोई व्यक्ति स्नान करके तैयार है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने शरीर का प्रोंछन करके वस्त्र पहनता है। वैसे ही आपको भगवान गणपति को वस्त्र अर्पण करने हैं। ठीक है, भगवान गणपति को आपको वस्त्र अर्पण करने हैं। गंध और मोली तोड़ करके, दो मोली तोड़ करके वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में अर्पण करें। संपूर्ण मंत्र बोल करके पूजा नहीं करानी भाई। यहाँ पे जो लोग नहीं जानते उनके लिए यह क्रिया है, ताकि वो अपने मन और भाव के साथ में भगवान का पूजन कर पाए। वस्त्र उपवस्त्र अर्पण करके आप एक यज्ञोपवीत भगवान गणपति को अर्पण करो। ठीक है, और भाव अगर मंत्र आते हो तो बोलना है, मंत्र नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही बोलना है, ओम गंग गणपतये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम गंग गणपतये नमः। अब यज्ञोपवीत वस्त्र आदि पहना दिया तो उसके बाद क्या हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान को हम सुंदर तिलक धारण कराते हैं। तो बोलिए, ओम ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्याम नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ठीक है, फिर ओम गंग गणपतये नमः अक्षत चढ़ाइए, अक्षतम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि। फिर आप कोई पुष्प लाए हो, पुष्पमाला लाए हो तो भगवान गणपति के चरणों में चढ़ाओ और पुष्पमाला भगवान गणपति को पहना दो। भगवान गणपति को दुर्वा अत्यंत प्रिय है तो दुर्वा चढ़ा दो और ये बोलते जाओ, श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः या ओम गंग गणपतये नमः बोलते जाओ। फिर भगवान गणपति को सिंदूर चढ़ा दो। ओम गंग गणपतये नमः श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः सिंदूरम समर्पयामि। फिर अबीर गुलाल सिंदूर जो है वो भगवान गणपति को अर्पण कर दो। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधित इत्र तैल यानी इत्र जो है वो भगवान गणपति को अर्पण कर दो। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्याम नमः सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। फिर उनको धूप दिखा दो, उनको एक दीपक दिखा दो। उसके पश्चात हाथ धो करके लड्डू का भोग लगा दो या गुड़ का लगा दो, जो भी नैवेद्य है उस नैवेद्य का भोग लगा दो। फिर एक हाथ धो करके पुनः उनको जो है एक फल अर्पण कर दो। फल अर्पण करके तांबूल के अंदर यानी पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी भगवान गणपति को चढ़ा दो। फिर दक्षिणा भगवान गणपति को चढ़ा दो। दक्षिणा चढ़ाते हैं कि पूजा में कोई भी त्रुटि रही हो उसके निमित्त मैंने आपको दक्षिणा चढ़ाई। और फिर उनकी भगवान गणेश जी की आरती आप कर लो। आरती करने के बाद में आप चाहो तो एक पुष्पांजलि अर्पण करके और फिर प्रदक्षिणा करके और उनको एक विशेष अर्घ जो है अर्पण कर दो। अर्घ में क्या है, एक पात्र में जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा, दक्षिणा लेकर के, जैसे भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे भगवान गणपति के सामने एक पात्र रख करके उसके अंदर अर्घ दे दो। ठीक है, अर्घ प्रदान करके और फिर उनकी कोई भी जो भी श्लोक आपको आता है वो भगवान गणपति का, उससे आपको उनको प्रणाम कर लो। श्लोक नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ जोड़ करके भगवान गणपति को ये कहो कि हे भगवान गणपति और अंबिका जी, मैंने मन और कर्म से आपका पूजन किया, अब आप मुझे आशीर्वाद दो, मेरे घर में विराजमान रहो, हमारे घर के सभी सदस्यों में सद्बुद्धि रहे, हम सभी प्रेम से रहें, आपके कृपा से और आनंद से सदैव निर्विघ्न हमारे सारे काम बनते जाएं और हम आपकी भक्ति में और पूजा में लगे रहें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। ये एक भाव होता है, भाव और क्रिया के माध्यम से आप करते जाओ। तो भगवान गणपति का पूजन करने के बाद में जो आपने कलश स्थापन करना है, तो कलश स्थापन करने की भी एक बहुत सूक्ष्म विधि में आपको बताता हूं। मिट्टी का कलश है आपके पास में या तांबे का है, जो भी कलश है, उस कलश के अंदर आपकी इच्छा हो तो अभिषेक कर सकते हो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपको कलश स्थापित करने के लिए कलश में आप रोले से पहले स्वस्तिक बना दो कलश के ऊपर, उसके गले में मोली बांध दो। ठीक है, और आपको करना क्या, कलश को जहां आपने चौकियां आदि रखी है उसके बाएं भाग की तरफ आपको कलश को स्थापित करना है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले नीचे भूमि को स्पर्श करना है। भूमि को स्पर्श करके फिर उसके नीचे धान्य रखना है। धान्य में गेहूं आदि कुछ भी रखो, धान्य रख के उसके ऊपर कलश को स्थापित करना है। ठीक है, फिर कलश में जल डालना है। जल डाल के फिर कलश में चंदन डालना है। देखो यहां लिखा है कलश में चंदन, तो चंदन छोड़ देना, मंत्र आते तो बोलने, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कलश में चंदन छोड़ देना, कलश में सर्वौषधि डाल देना, कलश में दूब यानी दुर्वा डाल देना, फिर कलश के अंदर पंच पल्लव लगा देना, उसमें पवित्री डाल देना, उसमें सप्त मृत्तिका या फिर कोई भी आपके घर में तुलसी आदि की मृत्तिका हो, गोरज हो, ला करके उसमें डाल देना, कलश में सुपारी डाल देना, कलश में पंच रत्न डाल देना, उसमें द्रव्य यानी एक सिक्का डाल देना, उसके ऊपर वस्त्र आपने लगाया, फिर पूर्ण पात्र के रूप में आप
वो जो उसका ढक्कन आता है ना कलश का, वो रख देना। ढक्कन रख के ढक्कन में चावल डाल के और ऊपर कलश के ऊपर नारियल स्थापित कर देना। फिर आप भगवान का ध्यान करना, ओम भूर्भुवस्वः वरुणाय नमः, या ओम अपाम पतये वरुणाय नमः, ये बोल करके जैसे हमने भगवान गणपति का पूजन किया उसी भाव से, उसी क्रिया से आपको इनका पूजन कर देना है। ये क्रिया संपन्न करी, फिर उसके बाद में आप पहुंच जाएं कहाँ, षोडश मातृका में। ठीक है, षोडश मातृका के पूजन में पहुंच जाएं। षोडश मातृकाएं वो 16 माताएं हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे प्रधान शक्तियां हैं, ये 16 माताएं। ठीक है, तो इनके पूजन में हम पहुंच जाते हैं। तो देखो, हमने जो ऐसे कोष्टक बनाया ना, लाल कल के कोष्ट, वो लाल कपड़े के ऊपर जो हमने गेहूं से 16 कोढ़ियां बनाई, वहां पूजन करेंगे। अगर आपने वहां नहीं बनाया है तो थाली में आप जो 16 टिकियां लगाए हो, वहां पर आपको देखो क्रमशः ऐसे करना है, गौरी पद्मा सची मेधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्रिया कैसे करोगे, देखो, बाएं हाथ में चावल लेना और चावल लेकर के बोलना, ओम गंगणपतये नमः। 2 चावल पहले यहां चढ़ाना, देखो क्रम से, एक यहां चढ़ाना, ठीक है, या एक साथ ऊपर छोड़ते जाना। ओम गंगणपतये नमः, ओम गौर्यै नमः, गौरीम आवाहयामि स्थापयामि, ओम पद्मायै नमः, पद्माम आवाहयामि स्थापयामि, ओम सच्यै नमः, सचीम आवाहयामि स्थापयामि, ओम मेधायै नमः, मेधाम आवाहयामि स्थापयामि, ओम सावित्र्यै नमः, सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि, ओम विजयायै नमः, विजयाम आवाहयामि स्थापयामि, ओम जयायै नमः, जयाम आवाहयामि स्थापयामि, ओम देवसेनायै नमः, देवसेनाम आवाहयामि स्थापयामि, ओम स्वधायै नमः, स्वधाम आवाहयामि स्थापयामि, ओम स्वाहायै नमः, स्वाहाम आवाहयामि स्थापयामि, ओम मातृभ्यो नमः, मातृ आवाहयामि स्थापयामि, ओम लोकमातृभ्यो नमः, लोकमातृ आवाहयामि स्थापयामि, ओम धृत्यै नमः, धृतिम आवाहयामि स्थापयामि, ओम पुष्ट्यै नमः, पुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि, ओम तुष्ट्यै नमः, तुष्टिम आवाहयामि स्थापयामि, और ओम आत्मनः कुल देवतायै नमः। ये 16 हो गई। तो नाम उच्चारण कर पाओ तो नाम उच्चारण करना, नाम उच्चारण नहीं कर पाओ आप तो सबके ऊपर चावल और अक्षत चढ़ा करके और ये भाव से प्रणाम करना, हे 16, हे मेरी कुलदेवी के सहित 16 माताओं, आप सभी को प्रणाम है, आप यहां आइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और क्या बोलोगे, ओम गणेश सहित गौरी आदि 16 मातृकाभ्यो नमः। ठीक है, और फिर वही षोडशोपचार विधि से जैसे गणेश जी का पूजन किया ना, वैसे ही करना है, वैसे ही ठीक वैसे ही पूजा करना है, और पूजा करके फिर उनको प्रणाम कर लेना है। ठीक है, और मां से प्रार्थना करना है, हे मेरी कुलदेवी के सहित 16 मातृकाओं, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती रहे और आपके आशीर्वाद से सदैव सब कार्य बनते रहें। ये 16 मातृकाओं का पूजन हो गया। अब आपने जो सफेद के ऊपर जो नवग्रह बनाया, उस नवग्रह मंडल देखो ये इस प्रकार से होता है। आपने बनाया, ठीक है, सफेद वस्त्र के ऊपर चावल से 9 कोढ़ियां लगाई, वहां नवग्रहों का पूजन, या आपने थाली के अंदर 9 टिकियां लगाई है, वहां पर नवग्रह का पूजन। तो नवग्रह का पूजन में किन किन का पूजन कैसे करते हैं, आपको चावल लेना है, सबसे पहले भगवान सूर्य के लिए चावल चढ़ाना है। तो आप क्या बोलोगे, ओम सूर्याय नमः। देखो, केवल इतना मंत्र आता है तो बोलना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओम सूर्याय नमः। फिर आप बोलोगे दूसरे नंबर पे, ओम सोमाय नमः, ये चंद्रमा के लिए। तीसरे नंबर पे मंगल को स्थापित करोगे तो ओम भौमाय नमः। चौथे नंबर को बुध को स्थापित करोगे तो ओम बुधाय नमः। पांचवें नंबर पर बृहस्पति की स्थापित करोगे तो ओम बृहस्पतये नमः। 6 नंबर पे शुक्र को स्थापित करोगे तो ओम शुक्राय नमः। 7 नंबर पर शनि को स्थापित करोगे तो बोलोगे ओम शनैश्चराय नमः। 8वें नंबर पर राहु को स्थापित करोगे तो बोलोगे ओम राहवे नमः। 9 नंबर पर केतु को स्थापित करोगे तो बोलोगे ओम केतवे नमः। ठीक है, इतना बोला, और बोलने के बाद में नवग्रह देवताभ्यो नमः। फिर वही उसी प्रकार जैसे गणेश जी का पूजन किया, उसी प्रकार इनका पूजन करना है। सबसे पहले जल के 4 बार जल चढ़ाना, पाद्य के लिए, अर्घ के लिए, आचमन के लिए, स्नान के लिए, ठीक है, पंचामृत, फिर वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध चंदन अक्षत पुष्प दुर्वा, ठीक है, बिल्व पत्र, नाना परिमल द्रव्य, अबीर गुलाल सिंदूर, सुगंधित इत्र तैल, धूप दीप नैवेद्य, दक्षिणा और नमस्कार। नमस्कार में ये श्लोक बोल सकते हो,
ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। उत्तम उत्तम ये कार्य हो गया। कलश का स्थापन हो गया, गौरी माता का पूजन हो गया, नवग्रह का पूजन हो गया। अब आप सीधे पहुंच जाओ कहां? महालक्ष्मी के पूजन में आ जाओ। अब महालक्ष्मी के पूजन में हम प्रवेश करते हैं। अब महालक्ष्मी के पूजन में जो प्रधान जो चौकी थी ना, उस चौकी के ऊपर आप पहुंच गए। ठीक है, उस चौकी पर महालक्ष्मी के आपकी प्रतिमा है, महालक्ष्मी की, उसके सामने प्रतिमा है, और घर में जो भी सोने चांदी के सिक्के आदि है वो आपने रख रखे हैं। अब सबका आप ध्यान करके पूजन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले महालक्ष्मी का क्या करोगे? आवाहन करना है। आवाहन करने के लिए यह श्लोक मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ दोहराना है। यासा पद्मा सनस्था विपुल कटितटी पद्म पतराय ताक्षी गंभीरा वर्तना भिस्तन भर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपै मणि गण खचितै स्नापिता हेमकुंभै सानित्यं पद्म हस्ता मम वसतु गृहे सर्व मांगल्य युक्ता। और यहां पर मंत्र एक ही मंत्र, आते हो तो मंत्र बोलना है, नहीं तो आपको क्या करना है? ओम गंगण ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, या ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम भी बोल सकते हो, या ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः बोलो, ज्यादा उत्तम रहेगा। ठीक है, क्योंकि गणेश जी का पूजन तो हम पहले कर ही दिए ना, तो यहां बोलोगे ओम महालक्ष्मी ओम ओम महालक्ष्मी नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तो मां लक्ष्मी के सामने एक पुष्प चढ़ा दो। फिर आवाहन के लिए ओम महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः, फिर पुनः एक बार पुष्प चढ़ा दो आवाहन के लिए। आवाहन यानी आपने बुलाया। फिर आसन देने के लिए पुनः एक बार पुष्प चढ़ाओ। ओम महालक्ष्मी नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सूक्त आता हो तो श्री सूक्त से करो, देखो श्री सूक्त के मंत्र दिए हुए हैं उनसे करो। मंत्र आता हो तो मंत्र से करो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुला रहा हूं वैसे बोलो। ओम महालक्ष्मी नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। फिर वही जैसे गणेश जी को आपने पैर धुलाए, वैसे महालक्ष्मी को पैर धुलाने के लिए एक बार जल चढ़ाओ। ओम महालक्ष्मी नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः स्नानांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर अगर प्रतिमा है मां लक्ष्मी की, तो आपको पृथक पृथक स्नान कराना चाहो तो पृथक पृथक कराओ, अन्यथा मिलित पंचामृत से भी आप करा सकते हो। पृथक पृथक में महालक्ष्मी नमः दुग्ध स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः दधि स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः घृत स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः मधु स्नानम समर्पयामि, महालक्ष्मी नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि, और महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करवाए, फिर महालक्ष्मी को जो है गंधोदक यानी चंदन मिलाकर के उससे स्नान करवा दो। अगर प्रतिमा आप रखे हो ना सामने तो बहुत ही उत्तम है, प्रतिमा नहीं है तो जो चांदी के सिक्के आदि हैं, जो चीजें स्नान हम करा सकते हैं उनको स्नान करवाना है। ठीक है ना, उन सब का पूजन एक साथ हो रहा है। तो चांदी के सिक्के आदि है ना, उन पर दूध दही घी शहद चीनी गंध से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दो। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उनको सबको शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र आदि से पहुंच करके उनको वहीं चौकी पर विराजमान कर दो। ठीक है, चौकी पर विराजमान करके फिर उसके पश्चात अच्छा स्नान कराने के लिए आप आगे लेकर के आ सकते हो। एक पात्र में उनको पुष्प डाल के आगे ले आओ, चांदी के सिक्के आदि जो भी है ना वो रख लिए, गहने आदि जो भी है वो रख लो, और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है तो वो रख लो। ठीक है, प्रतिमा नहीं है तो कई जगह केवल वो होता है, क्या बोलते हैं, तस्वीर होती है, तो तस्वीर सामने रखी हुई रहती है। ठीक है, फिर उसके पश्चात वस्त्र के लिए माँ के कोई वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करो, वस्त्र नहीं है तो मौली के तार चढ़ा दो। और महालक्ष्मी नमः वस्त्रम समर्पयामि। फिर उपवस्त्र, और महालक्ष्मी नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः मधुपर्क के लिए चावल चढ़ा दो, या मधुपर्क है तो मधुपर्क बना के चढ़ा दो। आभूषण
आभूषण आप कुछ लाए हो तो आभूषण चढ़ा दो, आभूषण नहीं है तो आभूषण के निमित्त भाव करो कि महालक्ष्मी को मैं नाना प्रकार के आभूषण अर्पण कर रही हूं। देखो भाव सबसे प्रधान है ना। कर्मकांड में विधि के साथ में अगर भाव आ जाए तो कहना ही क्या है। साक्षात कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे आप जो भी कल्पना करो और आपकी कल्पना पूरी हो जाए, ऐसे ही आप भाव और विधि के साथ में जब पूजन करते हो तो अवश्य ही आपको हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। आभूषण अर्पण किए और फिर उसके पश्चात गंध के लिए गंध अक्षत आप अर्पण कर दो। रक्त चंदन बड़ा प्रिय है तो रक्त चंदन अर्पण कर दो, यानी लाल चंदन। सिंदूर अर्पण कर दो, मां को कुमकुम चढ़ा दो, उसके पश्चात इत्र चढ़ा दो, फिर अक्षत लगा दो। महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः बोलते जाओ। महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि। अच्छा, इस दिन कमल पुष्प की बड़ी महिमा है, ठीक है ना। कमल पुष्प अर्पण कर दो तो कहना ही क्या है। कमल के पुष्प ले आओ, 100, 108, 5, 11 जो भी ला सकते हो ना लाओ, कमल पुष्प अर्पण करो और कमला मंत्र का प्रयोग करोगे, श्री सूक्त का प्रयोग करोगे तो बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। मंत्र नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको महालक्ष्मी नमः इतना बोलना है और वस्तुएं चढ़ाते जाना है। पुष्प चढ़ा दिया, फिर पुष्प माला पहना दी, कमल के पुष्प है वो आपने अर्पण कर दिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः, कमल पुष्प अर्पण कर दिया। फिर महालक्ष्मी नमः दुर्वा समर्पयामि। अब अंग पूजा आ गई। अंग पूजा आप करना चाहो तो बाएं हाथ में चावल ले लो और दो दो चावल चढ़ाते जाओ। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मातरे नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि, कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, श्रियै नमः शिरः पूजयामि, महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। फिर अष्ट सिद्धियों का आप नाम उच्चारण कर सकते हो। कैसे? चावल चढ़ाते जाओगे महालक्ष्मी के सामने, ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्णे नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम इशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। फिर अष्ट लक्ष्मियों का नाम का उच्चारण करो और चावल चढ़ाओ। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः, ओम काम लक्ष्म्यै नमः, ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः, ओम भोग लक्ष्म्यै नमः, ओम योग लक्ष्म्यै नमः। फिर उसके पश्चात चावल चढ़ाया, फिर आप धूप दिखा दो, फिर आप धूप दिखा दो, फिर आप एक दीपक प्रज्वलित कर दो, फिर आप नैवेद्य यानी जो भी आपने माँ लक्ष्मी के लिए नैवेद्य लाए हो, नैवेद्य बनाए हो घर में, वो सब माँ के सामने अर्पण कर दो। ठीक है। नैवेद्य के लिए फिर एक पात्र में जल भर करके वो जल माँ के सामने अर्पण कर दो। ऋतु के लिए सीताफल है, बेर है, फलियां है, गन्ना है, और लाल फल है जैसे सेव या अनार है। ठीक है। ऐसे नाना प्रकार के हम जो फल लेकर के आते हैं ना, वो फल सब के सब माँ को, माँ लक्ष्मी के चरणारविंदों में अर्पण कर दो। फिर एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, इसका पान का बीड़ा बना करके तांबुल पीटिका अर्पण कर दो और महालक्ष्मी नमः बोलते जाओ। फिर दक्षिणा, दक्षिणा में आप कोई भी जो दक्षिणा है आपके पास में वो दक्षिणा चढ़ा दो। ठीक है। और फिर नीराजन, आप माँ लक्ष्मी की जो है बढ़िया सुंदर आरती करो। ठीक है। आरती करके प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा करके और फिर माँ को नमस्कार करो और प्रार्थना करो, हे माँ महालक्ष्मी, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे परिवार में आप खूब कृपा बनाओ, खूब आशीर्वाद दो, धन धान्य की वृद्धि करो। हे महालक्ष्मी, आपकी कृपा से सदैव मैं व्यापार में और अपने क्षेत्र में उन्नति करता रहूं। हे महालक्ष्मी, आपकी कृपा से, आशीर्वाद से मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरे घर में आपका आशीर्वाद बना रहे। और हे महालक्ष्मी, मैं सदैव जो है इस लक्ष्मी का धन का अच्छा सदुपयोग करता रहूं, मेरे घर में आए हुए कभी भी अतिथि भूखे नहीं जाए, मैं सभी ये धन का अच्छा सदुपयोग करके सदैव जो है समाज का और मेरा कल्याण करता रहूं। ऐसी भावना के साथ में माँ लक्ष्मी को प्रणाम करो। यहां पर श्री सूक्त का पाठ करना आता हो तो श्री सूक्त का संपुटित कमला मंत्र से पाठ करो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कमला मंत्र की माला का जप करो, पूरी रात भर क्या आनंद मिलेगा। ठीक है। बड़ी अद्भुत कृपा होती है। और विशेषकर महालक्ष्मी के पूजन के दिन रात भर सोना नहीं चाहिए, उस दिन खूब जप तप करना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, कई लोग जो है ना वो लाते हैं महाकाली दावत, दावत यानी शाही,
या शाही नहीं मिलती आजकल, पेन मिलता है। तो पेन, लेखनी और जो पुस्तक होती है ना, बही खाता जो हम बोलते हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं वो रखते हो, तो लेखनी और बही खाता सामने रखो, उस पर स्वस्तिक बनाओ, लेखनी के ऊपर मोली बांधो, गंध अक्षत पुष्प चढ़ाओ, बोलो लेखन स्थायै देव्यै नमः। वही खाता के ऊपर बढ़िया सुंदर सा स्वस्तिक बनाओ, उसके ऊपर गंध अक्षत पुष्प चढ़ाओ और बोलो वीणा पुस्तक धारिणी श्री सरस्वती नमः। जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप तिजोरी आप रखते हो ना, वहां तिजोरी की जगह को गंगा जल से छींटा दे करके वहां पर स्वस्तिक बनाओ और वहां कुबेर जी का आवाहन करो, चावल चढ़ाओ और बोलो आवाहयामि देव त्वामि हायामि कृपाम कुरु कोशम वर्धय नित्यम त्वम परिरक्ष सुरेश्वर। या इतना बोल दो, ओम कुबेराय नमः, धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भवन्तु तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। तो अंदर रोली चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, और जो कुछ आप तिजोरी में रखते हो वो तिजोरी में रख लो। तिजोरी के अंदर जैसे कुछ चीजें रख भी सकते हो, जैसे क्या रख सकते हो, अंदर आप कमल गट्टा रख दो, और जो साबुत धनिया आता है वो रख दो, हल्दी की गांठ रख दो, उसके अलावा मजीठ रख दो, ठीक है, और मरोड़ फली आती है वो रख दो। वो मरोड़ फली आप लक्ष्मी जी को भी चढ़ाना और कुबेर जी को भी चढ़ाना, ठीक है। कमल गट्टा देखो इस प्रकार, सर्व पूजित हल्दी धनिया कमलगट्टा द्रव्य ध्रुवादि से युक्त थैली द्रव्य लक्ष्मी तिजोरी के अंदर आप रख दो, ठीक है। कोई तुला मानस यानी जो व्यापार वाले लोग हो वो इन सब का वहां पर स्थापना कर सकते हो। दीप का पूजन में दीपक के गंध अक्षत पुष्प चढ़ाओ और प्रणाम कर लो। और प्रधान आरती जो है, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, ऐसे सुंदर जो है ना, बढ़िया साज सजा करके, थाली सजा करके आरती की, और माँ लक्ष्मी की बड़ी सुंदर आरती करो। आरती करने के बाद में नाना प्रकार के पुष्प हाथ में लेकर के और माँ के चरणों में चढ़ाओ और क्षमा प्रार्थना करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, ना मैं पूजा जानता हूं ना मैं आपका आवाहन पूजन कुछ नहीं जानता, मेरे पास जो ज्ञान था जो भी भाव था मैंने उसके माध्यम से आपका पूजन किया। हे महालक्ष्मी, पूजा में कोई त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाना, मेरे कुटुंब पर आशीर्वाद बनाना, और हम सदैव उन्नति करते रहें ऐसा दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करना। ऐसे विधिवत आप पूजन करो, फिर खूब फटाके जलाओ, ठीक है, और फिर खूब जो है नाम जप करो, पूरे पूरी रात भर जो है ना भगवान के नाम का जप करो, श्री सूक्त का पाठ करो, कमला मंत्र का जप करो, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करो, है ना, गोपाल सहस्त्र नाम आदि है उनका पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ऐसे नाना प्रकार के जो स्तोत्र आदि है उनका पूरे रात भर पाठ करो, ठीक है। और फिर अगले दिन जो है, अगले दिन सुबह गोवर्धन पूजा आदि जो हो जाती है ना, उसके पश्चात फिर जो है आप विसर्जन कर देना। विसर्जन में क्या करते हैं, चावल चढ़ा देते हैं और ये बोलते हैं यान तो देव गणः सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। यानी हमने आपका भाव और भक्ति के साथ में पूजन किया। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी जी सत्य मान प्रतिष्ठा ये हमारे घर में व्यापार में विराजमान रहे, और आवाहित देवी देवता अपने अपने लोक में पधारो, पुनः मांगलिक कार्य होने पर आप पधारना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। ठीक है, अब वो जाए भाई, जो जो भी आप लिखते हो वो ठीक है। तो मैंने विधिवत तरीके से जो एक पूजन होना चाहिए, है ना, भाव के साथ में, वो मैंने आपको बताया बहुत सरल तरीके से। तो ये मैं वीडियो यूट्यूब पे लगाऊंगा, तो जो कोई तैयार कर पाओ तो ठीक है, तैयार नहीं कर पाओ तो इस वीडियो को देख करके भी आप जो है पास में नित्य क्रम वाली पुस्तक रखना, और ये रखना बाकी सामग्रियां जो है वो व्यवस्थित कर लेना। सब कुछ जो सामग्री मैंने बोली है वो रख करके और विधानोक्त तरीके से पूजन करना। स्वयं अपने घर में भी करना, यजमान आदि के भी कराओ तो वहां पर भी करना। मंत्र आते हो तो मंत्र का प्रयोग करना, मंत्र नहीं आते तो जो सरल विधि बताई है उस विधि के माध्यम से पूजन करना है, ठीक है। और आशा है इस वीडियो को देख करके प्रत्येक व्यक्ति जो जानता हो वो भी, और जो नहीं जानता हो वो भी पूजन कर सकता है, ठीक है ना। तो आप प्रत्येक व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचाने का पुण्य कमाना। हाँ, पुरुष सूक्त का भी पाठ कर सकते हो, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। लक्ष्मी जी की आरती तो करनी चाहिए, ऐसा कौन मना करता है? हम तो सब प्रतिदिन करते हैं, गलत बात है ना? आपके शास्त्रों में जो वर्णन है वही सुनो। जो फालतू की बातें बोलते हैं ना अपना वीडियो पॉपुलर करने के लिए, उनकी उनकी बातें नहीं सुननी है। ठीक है ना? आपको सुनना है वह जिससे जो हमारा शास्त्रीय प्रमाणिक हो और जो सही है। आरती तो होगी, आरती तो एक विधान है, हर पूजा का एक अंग है आरती तो, ठीक है ना? हाँ, ऐसा विचार नहीं करना। और वो महालक्ष्मी का है क्या उस दिन? विशेष रूप से है ही आरती, उस दिन तो विशेष है ही आरती। और कौन मना करता है ऐसे आरती के लिए? गलत बात है, ठीक है ना? तो इस विधि के साथ पूजन करना है, और आपको सबको ये वीडियो सब तक पहुंचाना है ताकि सभी लोग विधिवत तरीके से अपने घर में पूजन कर पाए, जो नहीं जानते ना वो भी कर पाए। ठीक है? हाँ, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आप अपने भाव के साथ में कर सकते हो। देखो, टाइम में आपको बताऊं, चलो चालू रखो, बताता हूं मैं। 20 तारीख को हम दिवाली बना रहे हैं, मैंने वीडियो तो डाला है, वैसे आप सब तक पहुंचा होगा वीडियो। ठीक है ना? कि हमें क्या समय रखना है, क्या समय नहीं रखना। फिर भी मैं एक बार आपको सबको बता देता हूं कि महालक्ष्मी के पूजन के दिन 3 लग्न जो है वो बड़े उत्तम है। ठीक है ना? प्रदोष काल में करो एक तो, प्रदोष काल भी बड़ा उत्तम है। और प्रदोष काल के अलावा, प्रदोष काल जो आएगा वो शाम को 5:51 से रात्रि 8:23 तक, ये है 20 अक्टूबर 2025 का। वृष लगन 7:18 से 9:15 तक। और सिंह लगन मध्य रात्रि 1:48 से 4:04 तक। ये तीनों ही लग्न बड़े उत्तम हैं। और व्यापार वाले और जो लक्ष्मी जी की बड़ी अद्भुत कृपा चाहते हो ना, उनको सिंह सिंह लगन में पूजन करना चाहिए, उसका बड़ा अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। ठीक है? बड़े भाव और चाव के साथ में करना चाहिए। हाँ, ये वीडियो मैं शीघ्र ही आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसकी लिंक आपको पहुंचा दूंगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप जो है सब तक पहुंचाने का प्रयास करना, सभी तक शेयर करना ताकि सभी इसका लाभ ले पाए। नमो नमः। जय श्री कृष्ण आप सभी को। महालक्ष्मी जी की खूब कृपा आपके ऊपर बने, खूब आशीर्वाद बने आपके ऊपर। आप लोग खूब विद्या के क्षेत्र में अग्रणी हो, इसके साथ में महालक्ष्मी ऐसी कृपा बनाए कि आप सब जगह उन्नति ही उन्नति करो। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो।